राजस्थान के विवाद में अब राहुल गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। राहुल गांधी पहले भी इस मामले को बहुत हद तक थामने में कामयाब हुए थे। जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा यहां पर थी, आपको याद होगा, उनसे बहुत सवाल पूछे गए थे। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि हर पार्टी में इस तरह के मामले चलते रहते हैं, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसको सुलझा लिया जाएगा। ये बात भी बहुत स्पष्ट थी कि शीर्ष नेतृत्व बहुत कम हस्तक्षेप करना चाहता था और चाहता था कि पायलट और गहलोत अपने स्तर पर इस मामले को सुलझा लें। अब जब पायलट के तेवर देखने को मिले हैं, वो खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं, मौन उन्होंने एक प्रदर्शन किया। इसके बाद में माथे पर शिकन बढ़नी लाजमी थी, लिहाजा राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली है। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं गहलोत और पायलट के विवाद को सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने किस तरह से कमान संभाली, अपने हाथों में लिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल की पहल पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान राजस्थान में दोनों गुटों के बीच मतभेदों को सुलझाने के तरीकों पर चर्चा की गई है। वही रास्ता क्या निकाला जाए। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट पर अनुशासनात्मक कार्यवाही फिलहाल ठंडे बस्ते में जाने के आसार हैं, क्योंकि उन पर एक्शन की बात कहने वाले प्रदेश राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर बदल गए हैं। आला कमान और राहुल गांधी से बात के बाद अब रंधावा ने कहा कि जल्दबाजी में फैसले नहीं होते, बड़े लीडर ही कुछ तय करेंगे। रंधावा ने कहा कि पूरे मामले पर अभी विचार चल रहा है, हाईकमान को अभी प्रारंभिक जानकारी दी गई है, लेकिन अभी डिटेल में भी जानकारी दी जाएगी। हमने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा की है, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसले होते हैं, जिसमें समय लगेगा, जल्दबाजी में फैसले नहीं किए जाते। सचिन पायलट पर एक्शन की बात कहने वाले रंधावा के सुर बदलने से इसके सियासी मायने भी निकालने शुरू हो गए हैं। रंधावा और वेणुगोपाल ने गुरुवार को 2-3 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने रंधावा और वेणुगोपाल को स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक्शन लेने या नहीं लेने को लेकर मीडिया से कोई बात न हो या मीडिया में कोई बयान जारी नहीं किया जाए। गांधी परिवार से हरी झंडी मिलने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जाए। इसके बाद रंधावा और वेणुगोपाल में से किसी ने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। इस बीच दिल्ली में सचिन पायलट पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कोई अफवाहें नहीं है, जब हम राजस्थान पर फैसला करेंगे हम आपको बताएंगे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने भी वसुंधरा राजे के खिलाफ अपने उपवास का बचाव करते हुए कहा कि ये पार्टी विरोधी नहीं था और जनहित के मुद्दों को वो उठा रहे थे। वहीं सचिन पायलट से हुई बातचीत का ब्यौरा कमलनाथ और वेणुगोपाल अब राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने भी कमलनाथ और वेणुगोपाल को अपनी शिकायतों से अवगत कराया और पार्टी से उचित व्यवहार की मांग की है। अभी राहुल 2 दिन कर्नाटक और केरल के दौरे पर हैं, वहां से वो 16 अप्रैल को लौटेंगे और हालांकि इस मामले में राहुल मोबाइल के जरिए संपर्क में भी हैं। पायलट अभी दिल्ली में हैं और 17 अप्रैल को उनके झुंझुनू और जयपुर जिले में कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में राहुल के लौटने के बाद ही कोई फैसला संभव है। पायलट से मुलाकात के बाद कमलनाथ और वेणुगोपाल ने खड़गे से भी मुलाकात की। आपको बता दें, सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ राजस्थान में मोर्चा खोल रखा है। पायलट ने पिछली भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ इस हफ्ते 1 दिवसीय उपवास रखा था। वसुंधरा राजे द्वारा और अपनी ही पार्टी की सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये मौन रखा था। वहीं इस साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले ये राजनीतिक मुद्दा काफ़ी हलचल पैदा कर सकता है। पायलट 17 अप्रैल को शाहपुरा और खेतड़ी का दौरा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने मामले पर अभी चुप्पी साध ली है। 17 अप्रैल को पायलट शाहपुरा और खेतड़ी का दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं में पायलट का क्या रुख रहता है, क्या पायलट फिर से गहलोत पर हमला बोलेंगे या उन्हें हाईकमान ने कड़ी नसीहत दी है या फिर हाईकमान ने उन्हें समझाने के लिए कुछ ऐसा तरीका निकाला है जो बीच का रास्ता हो। इन्हें पायलट को कब तक समझाते रहेंगे। पायलट नाराज़ हैं और बहुत लोग मानते हैं कि उनका नाराज़ होना लाजमी है। ये राजनीति है, राजनीति में अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। अशोक गहलोत ने भी अपनी ताकत दिखाई थी, अब पायलट दिखा रहे हैं। उनके भाषणों से स्पष्ट हो जाएगा कि पायलट कितने नाराज़ हैं। पायलट ने रंधावा के बयानों पर भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान की ओर से बुलाया जा सकता है, लेकिन ये मुलाकात कब होगी इस पर असमंजस बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिन पायलट खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। वो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के अंदर और बाहर पब्लिकली अपनी बात मजबूती से रखना चाहते हैं। पायलट को पता है कि कांग्रेस ने उन्हें निकाला तो इसका कांग्रेस को नुकसान होगा, पब्लिक सिंपैथी पायलट के साथ हो जाएगी। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि क्यों कांग्रेस हाईकमान पायलट पर कोई एक्शन लेने से कतराएगी।
कांग्रेस आलाकमान राजस्थान में सीएम नहीं बना पाई है उनको, ये बात तो सब स्पष्ट है, और उनको बनाया जाना था, ये बात भी सबको पता है। मुखिया का तख्ता पलट नहीं हो सका, यानी गहलोत अपनी कुर्सी पर बने रहे, इसका दर्द सचिन पायलट के साथ प्रियंका और राहुल गांधी को भी है। शायद यही वो कारण है कि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के बगावती तेवरों, प्रेस वार्ता के बयान और अनशन मामले पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। सचिन पायलट भी अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की बात कहते रहे, वो भी नहीं हुई है, और वो तो ऐसी अनुशासनहीनता थी जिसको कांग्रेस ने माना भी था। लिहाजा सचिन पायलट ने जो कुछ किया उसको तो अभी अनुशासनहीनता माना जाता नहीं माना जाता, ये भी एक अलग बात है। सचिन पायलट पार्टी में बड़ा युवा चेहरा है, सिर्फ राजस्थान के लिहाज से नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी वो महत्वपूर्ण है। हिमाचल में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में उनकी भूमिका की सराहना हुई। कांग्रेस के सीनियर नेता उन्हें एसेट मानते हैं। पायलट राहुल गांधी और प्रियंका के अच्छे मित्र भी हैं। दूसरे चुनाव के माहौल के बीच में पायलट पर कार्रवाई कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। राजस्थान ही नहीं, कर्नाटक, एमपी, छत्तीसगढ़ और आगामी चुनाव में सभी जगह इसका असर पड़ सकता है। आलाकमान चाहती है कि केंद्रीय संगठन में सचिन पायलट काम करते दिखाई दें। अब सचिन कैसे मानते हैं, किस बात पर मानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। गहलोत और पायलट की सियासी अदावत काफी पुरानी है। इसी कारण कांग्रेस में कई दौर की बैठकों के बाद भी इस विवाद पर उलझन बनी हुई है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता बताते हैं कि पार्टी आलाकमान पायलट मामले का फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। पार्टी कोई भी कदम उठाने से पहले फायदे और नुकसान का पूरा आकलन कर रही है। सूत्र बताते हैं राजस्थान के मसले पर वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, इनसे चर्चा के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि पार्टी पायलट को केंद्रीय संगठन में बड़ा पद देकर चुनावी माहौल बनाने और कांग्रेस संगठन में काम करने के लिए कह रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी भूमिका देखी जा रही है। सचिन पायलट पहले भी केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं यूपीए सरकार के समय पर। आइए हम आपको बताते हैं कैसे सचिन पायलट की विदाई कांग्रेस के लिए नुकसान साबित हो सकती है। अगर पार्टी ने एक्शन लेकर पायलट की विदाई की तो पायलट की स्ट्रैटेजी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सचिन पायलट जैसे दमदार और युवा नेता को साथ लेने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जैसे कई दल तैयार बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल हैं, आम आदमी पार्टी खुला नहीं होता है। सचिन पायलट गठबंधन के जरिए भी चुनाव में उतर सकते हैं या एक अलग पार्टी खड़ी कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होना है। अशोक गहलोत जानते हैं कि इस बार अगर वो कुर्सी से हट गए तो अब उनकी राजनीति एक तरह से खत्म हो जाएगी राजस्थान में। अगर सचिन पायलट चेहरा बनते हैं, जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो एक अलग बात है। अशोक गहलोत खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी भी दांव लगा रही है कि अगर अशोक गहलोत एक आखिरी लड़ाई की तरह इसको लेते हैं और दोबारा सत्ता में आते हैं तो कांग्रेस को रिपीट कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर सचिन पायलट ने एक नया दांव खेला। उन्होंने वसुंधरा और अशोक गहलोत की साठगांठ का दांव खेल दिया। कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सिंधिया के समय पर हुए कथित भ्रष्टाचारों की जांच नहीं करवाई, जानबूझकर नहीं करवाई। हमको जनता को जवाब देना है, क्योंकि जनता से जब पिछली बार वोट मांगे थे तो इस बात का वादा किया गया था। आप राजस्थान की सियासत को समझ सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि राहुल गांधी जब बीच में आ रहे हैं, सचिन पायलट और उनकी नजदीकियां हैं, वो इस मामले को कैसे साधते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।